Assalamu alaikum friends. Today we will read chapter number 3 of computer. The name of chapter is working with Windows 7. Windows 7 is a software in our computer system which helps to do our work quickly and easily. One of its major function is to manage our data in the computer, which it can be retrieved quickly as and when needed. In this chapter we will learn how Windows 7 manage the information in the form of files and folders. We will also learn to handle these files and folders in our computer system. Windows 7 जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में जो हम वर्क करते हैं उसको बहुत आसानी से और तेज़ी से काम करता है विंडोज 7 के ज़रिए. मतलब सबसे मेन फंक्शन जो है वो हमारे डाटा को कंप्यूटर में मतलब तेज़ी के साथ वापसी के लिए होता है, और जब हमें उसको ज़रूरत होती है तो हम उसको आसानी से अपनी वापसी या दोबारा रिट्राइव या पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे भी हमें ज़रूरत हो. हम इस चैप्टर में हम किस तरीके से विंडोज 7 के ज़रिए हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो फाइल्स और फोल्डर में कैसे सेव करते हैं और किस तरीके से इन फाइल्स और फोल्डर्स को हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में हैंडल करते हैं, ये सब पढ़ेंगे. विंडो क्या है? व्हाट इज़ विंडो? विंडो इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. इट वर्क्स as an interface between computer and the user. It provides graphical interface to the user in the shape of menus and icons to interact with the computer. That's why it is called the graphical user interface. When the computer is switched on, it is the first program that starts automatically and gets loaded into memory of computer. विंडो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सबसे मतलब विंडो इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक कड़ी बनाता है. यह हमें ग्राफिकल इंटरफेसेस देता है, शेप्स मतलब आइकन्स वगैरह देता है, जिसके ज़रिए हम काम आसानी से कर सकते हैं. सबसे पहला हमारा आता है डेस्कटॉप. डेस्कटॉप इज़ द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स वन विंडोज 7 इज़ लोडेड इनटू कंप्यूटर मेमोरी. सबसे पहले जो हमें कंप्यूटर ऑन करने पर एक पिक्चर दिखाई देती है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं. द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स. मतलब यहाँ हमने ये कंप्यूटर खोला तो हमें ये जो दिखाई दी पिक्चर वो हम डेस्कटॉप कहेंगे, और ये जो हमारी ये होते हैं ये हमारे आइकन्स होते हैं जो कि हमारी फाइल्स और फोल्डर्स को और प्रोग्राम्स को शो करते हैं. फिर उसके बाद रहता है द बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज़ कॉल्ड टास्क बार. अब ये जो हमारी कंप्यूटर डेस्कटॉप पर यहाँ बार ये आती है इसको हम टास्क बार बोलते हैं. इस पर हमारा स्टार्ट बटन होता है, नोटिफिकेशन एरिया होता है और ये शो डेस्कटॉप वगैरह होता है. टास्क बार क्या है? इट हैज़ अ स्टार्ट बटन ऑन इट्स लेफ्ट साइड एंड द नोटिफिकेशन एरिया ऑन इट्स राइट साइड. इट कीप्स द ट्रैक ऑफ ऑल द एक्टिविटी इन विंडोज इन द फॉर्म ऑफ बटन्स विच हेल्प द यूज़र टू स्विच बिटवीन दिस प्रोग्राम्स. टास्क बार के ज़रिए ही मतलब बटन होते हैं, इसमें सारे बटन्स होते हैं जिनकी वजह से हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं. और नोटिफिकेशन एरिया होता है राइट साइड पर, और लेफ्ट साइड पर हमारा स्टार्ट का बटन होता है. स्टार्ट बटन क्या है? स्टार्ट बटन इज द गेटवे टू वेरियस प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस लोडेड इन द कंप्यूटर. व्हेन द स्टार्ट बटन इज क्लिक अ मेन्यू अपीयर्स विच इज नोन एज स्टार्ट मेन्यू. द ऑप्शन इन द स्टार्ट मेन्यू आर. जिस तरीके से हम यहाँ स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारी एक ये इस तरीके से बाहर निकल कर आती है. उसमें हमारे सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं वो लोड होते हैं. यहाँ ऑल प्रोग्राम्स होते हैं, सर्च बॉक्स होता है, पर्सनल फोल्डर हमारे यहाँ पर होते हैं. उसमें हम पर्सनल फोल्डर में अपने डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, म्यूज़िक वगैरह कर सकते हैं, डालकर सेव कर सकते हैं ताकि हम आसानी से अपने इसमें कंप्यूटर में देख सकें. इसमें हम अपने गेम्स भी रख सकते हैं. कंप्यूटर कंट्रोल पैनल होता है, डिवाइसेस, प्रिंटर्स होता है, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स होते हैं, हेल्प और सपोर्ट्स होता है. ये सारे ऑप्शंस जो होते हैं वो हमारे स्टार्ट बटन पे मिलते हैं. फिर आता है हमारा विंडो एक्सप्लोरर. विंडो एक्सप्लोरर जो है वो हम अपने जितने भी फोल्डर्स होते हैं, फाइल्स होते हैं, उनको मैनेज करते हैं इसमें, और ये स्टार्ट बटन पे ही मिलता है हमें. यहाँ हम क्लिक करते हैं तो हमारा विंडो एक्सप्लोरर राइट क्लिक करने पर हमें मिल जाता है. इसमें क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, मूव टू ऑल प्रोग्राम, सेलेक्ट एक्सेसरीज, क्लिक ऑन विंडो एक्सप्लोरर ऑप्शन इन इट, और क्लिक ऑन विंडो एक्सप्लोरर बटन ऑन द टास्क बार टू ओपन विंडो एक्सप्लोरर. हम ये स्टेप फॉलो करते हैं तो विंडो एक्सप्लोरर निकल कर आता है. इट इज़ अ प्रोग्राम इन विंडोज़ विच हेल्प द यूज़र मैनेज द फाइल्स एंड फोल्डर्स. कंप्यूटर मतलब आपको बता रहा है कि हम फाइल्स और फोल्डर्स को जिसमें मैनेज करते हैं वो विंडोज़ एक्सप्लोर होता है.
उसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन आता है फाइल और फोल्डर। फाइल और फोल्डर क्या है? फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इट स्टोर्ड एज अ सेपरेट यूनिट विद अ यूनिक नेम. It is just like you make separate notebook of different subject in a school. Similarly, in computer, when you write some information, you save the information by giving the name. This name called is file name, which helps you identify the information stored in that file. फाइल जो है उसमें हम अपना जितना भी वर्क करते हैं तो अलग अलग तरीके की फाइल्स बनाते हैं, अलग अलग तरीके का काम होता है. इसमें उनको एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह से आप काम करते हैं स्कूल में तो उसकी अलग अलग सब्जेक्ट कॉपी होती है. वो कॉपी जो है वो कंप्यूटर में फाइल कहलाती है और जिसमें हम टाइटल देते हैं, सब्जेक्ट नेम देते हैं, वो हमारा फाइल नेम कहलाता है कंप्यूटर में. इसी तरीके से फोल्डर है. फोल्डर जो है वो हमारा एक ये कहिए बैग, जिस तरीके से बैग में हम अपने सारी कॉपीज़ रखते हैं और उसमें हमारा रहता है कि ये हमारा स्कूल बैग है, तो इसी तरीके से फोल्डर कहलाता है. फोल्डर जस्ट लाइक व्हाट ड्रॉर or a cupboard which is used to keep this file. Sometimes you use different drawers to keep files or different subjects. Similarly, in the computer you can create different folders where you can keep different types of files saved by you. A folder can be represented in the different ways depending on its contents. You can also create subfolder in a folder. मतलब हम एक folder के अंदर भी subfolder बना सकते हैं और सारी फाइल्स जो है वो हम अपने फोल्डर में सेव करते हैं. ये मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे म्यूज़िक का फोल्डर है, अलग अलग तरीके के गाने हैं हमने फाइल्स में सेव कर रखे हैं अलग अलग फाइल्स में, उन सारी फाइल्स को हम एक फ़ोल्डर में बना लेंगे. वो फोल्डर जो है उसमें हम सेव कर सकते हैं अपनी फाइल्स को. आगे के जो ऑप्शंस हैं वो मैं इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट टर्न में आपको क्लियर कर दूँगी और अब तक जो मैंने पढ़ाया है उसको आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा. अल्लाह हाफिज़.